ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कर्क लग्न के सभी 12 भाव में मंगल का फल देखेंगे। उससे पहले मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर के वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ये बहुत अच्छी विद्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल ये हो गया है कि 4 दिन यहाँ दिया जलाएं, 4 दिन वहाँ दिया जलाएं, 10 दिन ये प्रवाहित करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं है सोई जो राम रचि राखा, कोकट करत बढ़ाऊँ शाखा। बस हमें वक्त से पहले अगर पता चल जाता है कि क्या फल मिलने वाला है, तो थोड़ा सा संभल के हम बुरे प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं, अच्छे प्रभाव को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। अब बात मंगल की हो रही। मंगल साहस, पराक्रम, बल आदि के कारक है, भाई बहनों के कारक हैं, सैन्य विभाग के कारक हैं, खून के कारक हैं, ब्लड के। तो यहाँ पे मंगल जो है कर्क लग्न में कैसा फल देंगे, तो कर्क लग्न के लिए मंगल जो है पंचमेश और दशमेश बनते हैं। और हम सभी जानते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध जब भी बनता है तो ये एक राजयोग कहलाता है। और कर्क लग्न में मंगल जो है सर्वथा बहुत कारक ग्रह माने जाते हैं। पर क्या कारक ग्रह जो है वो अपने कारक तत्व को कम कर देगा, तो ऐसा नहीं है। मंगल जो है वो मंगल का जो मतलब कहते हैं बहुत जल्दबाज होना, बहुत क्रोधी होना, बहुत आवेश में आना, बहुत पराक्रमी साहसी होना, लॉजिकली ऑलवेज करेक्ट होना, तो वो सब चीज़ें जो है वो अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति में होती है और हर प्लेनेट में भी होती है। सभी प्लेनेट न तो सारा अच्छा ही करते हैं और न सारे प्लेनेट सारा बुरा ही करते हैं। उनकी प्लेसमेंट, उनके ऊपर दृष्टि किस भाव में स्थित है, उन सभी का फल देते हैं। मंगल जो है मकर में 0 से 28 डिग्री तक उच्च के होते हैं और 0 से 28 डिग्री तक कर्क में नीच के हो जाते हैं। मूल त्रिकोण साइन जो होती है उनकी मेष वाली, उसमें 0 से 12 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण साइन में होते हैं। विषम राशियों में ये डिग्री लिखी है मैंने, 0 से 6 डिग्री उबाल अवस्था के होते हैं, 6 से 12 कुमार अवस्था के, और सम या विषम दोनों ही राशियों में वो युवा अवस्था के होते हैं। कोई भी प्लेनेट बेसिकली देखा जाए, सम और विषम राशि में 12 से 18 डिग्री हर प्लेनेट जो है युवा अवस्था का होता है। और वृद्ध अवस्था के हो जाएंगे 18 से 24 डिग्री के, और मृत अवस्था के 24 से 30 डिग्री। अभी आ गई सम राशियाँ। सम राशियों में वो 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था, 6 से 12 वृद्ध अवस्था, देन 12 से 18 युवा, और फिर 18 से 24 डिग्री कुमार अवस्था, और 24 से 30 डिग्री बाल अवस्था होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्लैनेट जब 0 से 6 डिग्री के हों विषम में, या 0 से 6 डिग्री के हों सम में या विषम में, जो भी है बाल अमृत अवस्था जो बोली जा रही है, क्या वो उसमें मंगल बिल्कुल प्रभावहीन हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फलों में कमी हो जाएगी, प्रभावहीन नहीं होते कभी भी प्लैनेट्स। तो मंगल लग्न में बैठ गए। अब कर्म भाव के यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे मंगल जो है वो है कौन। मंगल पंचमेश और दशमेश हैं, कर्म के मालिक हैं, और हमारी बुद्धि, विवेक, बुद्धिमत्ता आदि के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं। तो अब ये कर्म और पांचों के मालिक जो है हमारे पुण्य कर्म जो पिछले जन्म के होते हैं उसके भी ये मालिक बन रहे हैं। ये लग्न में बैठ गए तो कैसा कर्म का संबंध सीधा लग्न से जुड़ गया। अब यहाँ पे तो मतलब जो जातक या जातिका जो भी होगा, जिसकी कर्क लग्न की पत्रिका होगी, वो कर्मठ होंगे, अपने कर्म पे विश्वास करने वाले होंगे, बहुत तर्कशील होंगे, बहुत तार्किक बुद्धि वाले होंगे, और
मतलब बुद्धि और विवेक बहुत ज़्यादा होगा। अब ये 8 नंबर जो साइन है, काल पुरुष की कुंडली में ये साइन यहाँ पे बढ़ती है, क्योंकि काल पुरुष की का जो कुंडली होता है वो मेष लग्न की कुंडली जो होती है उसी को काल पुरुष की कुंडली कहा गया है। तो अब ये जब काल पुरुष के भी मालिक हैं, मतलब ये डेप्थ नॉलेज के भी मालिक हो गए, तो सीआईडी या रिसर्च विभाग के जो लोग होते हैं उसका भी विचार हम करते हैं अष्टम से। तो जब ये यहाँ के मालिक हुए तो क्या प्रभाव देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत विवेकी, बहुत तर्कशील और बहुत लॉजिकली अपनी बात को रखना जिसको बोलते हैं, इस तरह का इनका स्वभाव होगा। अब ये यहाँ के मालिक होंगे, लग्न में जब बैठेंगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ होंगे और कर्म के बल पे अपने भाग्य को बनाएंगे, अपनी किस्मत, मतलब धन अर्जित, सुख संपत्ति, साधन, सब कुछ ये जितनी भी चीज़ें पाएंगे सब अपने कर्म के बल पे पाएंगे। इनकी संतान बहुत अच्छी होगी और संतान का इनको सुख भी प्राप्त होगा। और यहाँ पे बैठ के ये चतुर्थ इनकी मंगल की जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ये इनकी दृष्टियाँ होती हैं। मंगल की दृष्टि, मंगल एक क्रूर मैल्फी प्लैनेट है जिसको बोलते हैं, तो मैल्फी प्लैनेट का जो दृष्टि है वो भी मैल्फी होती है। अभी चौथे घर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या नुकसान पहुँचाएंगे। नो डाउट कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, तार्किक और तर्क होगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकली करेक्ट होगा, सब कुछ ठीक है, पर यह है कि इनकी जो दृष्टियाँ हैं, दृष्टियों में क्या कमी आएगी। अब यहाँ पे उनको वो बाहर तो बहुत नाम रहेगा, बहुत सम्मान रहेगा, पर यहाँ पे माता की सुख में कमी करेंगे या माता से दूरी कर देंगे या कार्य की वजह से माता से दूरी हो जाए। ऐसे व्यक्ति रिसर्च आदि में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से 8वें के भी मालिक हुए और लग्न में बैठे हुए हैं। और लग्न तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो है मेष राशि यहाँ पड़ गई। ये काल पुरुष की कुंडली होती है, मेष लग्न की जो कुंडली है। अब उसकी दृष्टि इनकी 7th हाउस पे पड़ेगी। 7th हाउस पे जो इनकी दृष्टि पड़ेगी तो इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, या क्रोधी स्वभाव बोले, या ये बोल सकते हैं कि लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा वाद विवाद या मतभेद जैसी स्थिति होती है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा आदि भी संभव है। लग्न में बैठे हुए मंगल जो है वो व्यक्ति को मांगलिक भी बनाते हैं। अब दूसरी दृष्टि जो होती है इनकी 8वीं, वो यहाँ अष्टम भाव में पड़ती है। तो मैंने पहले ही कहा कि ये मंगल जो है वो चोट चपेट आदि के भी कारक ग्रह होते हैं। तो चोट चपेट आदि दे सकते हैं, दुर्घटना दे सकते हैं, सर दर्द दे सकते हैं, नेत्र में, आँखों में, आँखें लाल दे सकते हैं, आँखों में पीड़ा दे सकते हैं, सर पे चोट आदि की भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब ये अपने जो ये राशि है यहाँ से तो मतलब कर्म की राशि से तो चौथे बैठे हैं, और ये जो उनकी वृश्चिक राशि है, दूसरी राशि जो यहाँ पे पढ़ रही है, वहाँ से वो 7, 8, 9, 9th बैठे हुए हैं। इट मीन्स कि बच्चों का भाग्य मिलेगा। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का संतान उत्पत्ति के बाद, मतलब बच्चा हो जब उनका हो जाता है उसके बाद उनका भाग्य तो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, और ऐसे लोगों की संतान भी बहुत भाग्यशाली होती है। अब अगर के मंगल 2nd हाउस में बैठ गए, 2nd हाउस से हम अपने कुटुंब का, अपने वाणी का, अपने परिवार आदि का विचार करते हैं। चूँकि मंगल यहाँ पे एक कारक ग्रह है, और अब ये मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि से पंचम जाके बैठ गए हैं धन भाव में, तो कर्म के बल पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में धन अर्जन करेंगे। लेकिन चूँकि वो मंगल जैसा मैलेफिक प्लैनेट कुटुंब हाउस में बैठ गया है, तो परिवार से दूरी या वाणी की वजह से परिवार से दूरी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी है, मंगल एक योद्धा है, मतलब जिसको बोलते हैं सोल्जर है। तो अब एक सोल्जर जो है वो अपना प्रभुत्व चाहेगा, वो चाहेगा परिवार में बस उसी की चले। इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सर दर्द, हार्ट से रिलेटेड समस्या भी दे सकते हैं पेट के रोग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पंचम भाव के मालिक है। लेकिन
यहाँ पे बैठ के चूंकि वो स्वयं के राशि को भी देखेंगे, सेकंड हाउस पे बैठेंगे तो 1 2 3 4 स्वयं की राशि को देंगे। तो ऐसे लोगों को अब जैसे यहाँ पे ये बैठे हैं तो यहाँ से फिफ्थ हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिफ्थ हाउस से ये 10th बैठे हैं और अपने मूल त्रिकोण साइन से फिफ्थ जाके बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग कर्म के बल पे अपने मतलब इनका जो बुद्धि विवेक हुआ कर्म के बल पे बहुत अच्छा करते हैं। एंड जो इनकी संतान होती है, इनकी संतान भी जैसे यहाँ पे रहा 7 8 9 10, इनकी संतान भी बहुत ज़्यादा कर्मठ होती है, बहुत मेहनती होती है। ये स्वयं तो मेहनती होते ही होते हैं पर इनकी संतान भी बहुत मेहनती होती है। लेकिन यहाँ पे बैठ के मंगल है क्योंकि अपनी राशि को देख रहे हैं तो छोटा मोटा पेट से संबंधित रोग आदि दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये यहाँ मतलब ये इनकी स्वयं की राशि है। तो कोई भी प्लेनेट कहते हैं जब अपनी ही राशि को देखता है तो उसके कारकत्व की वृद्धि हो जाती है ना, बढ़ जाते हैं। उसके शुभ फलों में मतलब उसके अशुभ फल बहुत तो ज़्यादा देखने नहीं मिलते, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद मंगल की जो दृष्टि है वो 7th जो है वो 8th हाउस पे पड़ती है। अब 8वां भाव जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये यहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है। अब देखा जाए तो इस पत्रिका के हिसाब से तो ये अपने मतलब अपने से पंचम और फिफ्थ से हाउस से नवम गए हुए, सॉरी 10th गए हुए हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये अष्टम बैठे हुए हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये मेष से वृषभ में बैठे हुए हैं। अब ये है कि ऐसे लोग जनरली रिसर्च आदि से रिलेटेड या गड़ा धन प्राप्ति, अब गड़ा धन तो आजकल नहीं बोल सकते, आजकल ये बोल सकते हैं कि किसी की कहीं से वसीयत आदि की प्राप्ति हो सकती है, कहीं को या जैसे कोई प्रॉपर्टी आदि है, कुछ जमीन कहीं फंसी है, या कई बार ये होता है कि अचानक से हमें पता चल जाता है कि हमारी ये ज़मीन यहाँ पे पड़ी हुई है और वो मतलब दादा परदादा आदि ने छोड़ रखा है, हमें जानकारी नहीं होती, कोई ज़मीन से संबंधित कोई केस वगैरह चल रहा होता है तो हमें उसमें मंगल की महादशा अंतरदशा में उसमें हम जीत जाते हैं और वो हमें प्राप्त हो जाती है, तो ये भी देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे इनकी दूसरी दृष्टि जो है वो 9th हाउस पे पड़ेगी। 9th हाउस पे जो है इनकी दृष्टि वो पिता के स्वास्थ्य को कमज़ोर करती है या पिता से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, मतलब वैचारिक मतभेद हो सकता है या पिता से दूरी किसी वजह से, एजुकेशन आदि की वजह से भी होने की संभावना बनती है। मंगल जब तीसरे घर में आ जाएंगे, तीसरे घर के मंगल जो है कारक होते हैं क्योंकि मंगल साहस है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन के कारक भी यही होते हैं। यहाँ पे मंगल अगर के बैठेंगे तो अब यहाँ पे मंगल अपने जो मूल त्रिकोण साइन है उससे छठे घर में बैठ गए हैं, जो कि पराक्रम का भी घर है। और ये जो उनकी राशि है मूल त्रिकोण राशि, वहाँ से अब वो एकादश हाउस में हो चुके हैं। तो ऐसे लोग अपने मतलब ये जो इसको बोलते हैं कि अपने से छठे गए हैं तो मतलब नौकरी, 6th हाउस से हम क्या विचार करते हैं, कंपटीशन का विचार करते हैं, नौकरी का विचार करते हैं, है ना। तो ये अब अपने से मूल त्रिकोण साइन से ये तो 6th हाउस में गए, मतलब नौकरी आदि में पराक्रम के बल से ये लोग जीत हासिल कर सकते हैं, विजय हासिल कर सकते हैं। अब मूल त्रिकोण साइन से 6th है तो मतलब जॉब में, मतलब फोर्स आदि के जॉब में जो बोलते हैं, या सैनिक आदि जो सोल्जर्स आदि होते हैं जिनका यूनिफॉर्म से वाला कोई जॉब होता है तो उससे रिलेटेड जॉब में ये अपना पराक्रम बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध इनके बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहते हैं, ये वहाँ पे अपना प्रभुत्व चाहते हैं जिसकी वजह से कई बार समस्या देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे ज़्यादा बहुत पराक्रमी होते हैं और पराक्रम के बल पे ही कर्म क्षेत्र में, मतलब यहाँ से कर्म का विचार करते हैं तो कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ से ये एकादश हाउस पड़ रहा है तो उसमें उनकी मतलब वृद्धि होती है, उनके पुण्य कर्म भी मतलब पिछले जन्म के जो कर्म बोलते हैं जिसको, वो बहुत अच्छे हुआ करते हैं। अब यहाँ पे बैठ के मंगल
की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगा तो ननिहाल पक्ष मामा के पक्ष से रिश्ते में कमजोरी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम आ, ये ये हमारे इस हाउस से हम मदर का विचार करते हैं, तो 1 2 3 ये मदर का के ब्रदर का हाउस हो गया। तो वहाँ से रिश्ते में कई बार कमजोरी देखने को मिल सकती है। मामा पक्ष से रिश्ते मतलब नहीं अच्छे रहे, ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि जो है वो रोग ऋण शत्रुओं पे विजय पाने के लिए आपको सक्षम बनाती है। आप उस चीज़ को बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। इजीली तो नहीं बोला जाएगा, बट ये है कि आप रोग ऋण ऋण और शत्रुओं पे विजय पाने की क्षमता रखते हैं। आप में इतना भरपूर मंगल एक साहस और पराक्रम देने वाले प्लैनेट है, और कर्क लग्न में वो कारक ग्रह होते हैं, तो आप अपने साहस और अपने पराक्रम के बल पे शत्रु को हनन करने में या शत्रु को परास्त करने में या किसी कंपटीशन आदि को जीतने में आप सक्षम हो पाते हैं। अब मंगल की जो दृष्टि है यहाँ पे हमारे भाग्य भाव पे पड़ती है, हमारे धर्म के भाव पे, फादर के हाउस पे। तो फादर के साथ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि मैं पहले ही बोली यहाँ पे भी थे तो उनके 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही थी, अब यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो फादर के साथ रिलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स या तो हो सकती है, या तो फादर के साथ कहा सुनी मत मोटाव लड़ाई झगड़ा जैसा, मंगल लड़ाई झगड़ा के भी कारक है, वो भी हो सकता है, उसमें नो डाउट। यहाँ पे रहे मंगल की दृष्टि होने से आपको अपने टीचर्स गुरुजनों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं रहती है, और पिता के साथ भी रिश्ते मधुर नहीं रहते हैं। 10th हाउस को देखेंगे, अब स्वयं के घर को देखेंगे, तो ये पराक्रम हाउस में बैठे हुए हैं और स्वयं के घर को देख रहे हैं। तो स्वयं के घर को जब देखेंगे तो स्वयं के घर को कोई भी प्लेनेट नुकसान नहीं करता। तो जब ये स्वयं के घर को देखेंगे तो मतलब अब पराक्रम हाउस में बैठे हैं, कर्म के स्वामी हैं, और उस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब तो आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होकर अपने पराक्रम से मान सम्मान अर्जित करने में सक्षम होंगे। ऊंचे पद को हासिल करने में, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड पोस्ट होती है जो, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे जाने की संभावना बनती है। जो पुलिस ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो वर्दी पहनने वाले लोग होते हैं, ऐसे क्षेत्र में आपको ऊंचे पद प्राप्त होने की संभावना मिलती है। अब अगर के मंगल यहाँ चौथे घर में बैठ जाते हैं, तो मंगल चौथे घर में बैठते हैं तो वो 10वें के कारक होके यहाँ पे बैठ गए। अब अपने से तो सप्तम, ये मूल त्रिकोण साइन से सप्तम बैठे हैं, लेकिन जो ये 5th हाउस है वहाँ से ये देखा जाए तो सीधा सीधा यहाँ से 12वें बैठे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, अपने से 12वें बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ऐसे भी बोल सकती थी मैं कि यहाँ से अपने 12वें बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने के लिए पूरा यहाँ से बताया कि 12वें बैठे हैं। मदर की हेल्थ को कमजोर करेंगे, मदर के साथ रिश्ते को भी कमजोर करेंगे। घर में सुख शांति की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, या घर में कलहपूर्ण माहौल रहने की संभावना बनती है। लेकिन मंगल स्व राशि को, खुद की राशि को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पराक्रमी होंगे, बहुत ज़्यादा साहसी होंगे, बहुत अब यहाँ पे वो बुद्धि विवेक के भी मालिक हैं, तो बहुत ज़्यादा बुद्धि और विवेक का आपके पास होगा, जिसकी बलबूते पे आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप घर से मतलब 4th हाउस को अफ्लिक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वहाँ पे बैठे हैं तो इतना प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करते, बट ये भी है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि आप घर से ही दूर रहें, या माता से दूर रहें, या माता पिता के साथ रिश्ते अच्छे ना रहें। अभी यहाँ पे बैठ के वो 7th हाउस को देखेंगे चौथी दृष्टि से, तो यहाँ पे जब मंगल देखेंगे तो मंगल की ये जो दृष्टि है ये अच्छी दृष्टि नहीं रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े आदि होने की संभावना रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। बिजनेस पार्टनर भी, इवन यहाँ से हम बिजनेस का भी विचार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आदि रहने की संभावना बनती है। मंगल यहाँ पे 4th हाउस में बैठ के यहाँ पे सॉरी कर्म भाव को, अपने खुद के हाउस को देखेंगे तो कर्म को बहुत मजबूत कर देंगे। आप और ज़्यादा कर्मठ होंगे और अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करेंगे, और किसी हाई पोस्ट पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं जिसमें मतलब
पुलिस गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं, जिससे जितने भी यूनिफॉर्म जहाँ पे पहने जाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आदि हो गए, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिल सकती है। एकादश भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन को थोड़ा सा खराब करते हैं और उसमें थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है। जो हायर कर्मचारी होते हैं, या तो उनका सहयोग नहीं मिल पाता है, या तो उनसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपना लड़ाई झगड़ा, या मतलब किसी बात पर अचानक से क्रोध आ जाना, अचानक से बोल देना, ये बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता मधुर नहीं रहने देते। कभी कभी ये भी होता है कि अब यहाँ से जैसे हमारा व्यापार का भी घर होता है, लाइफ पार्टनर का भी घर होता है, और ये हमारे कर्म का स्थान भी होता है ना। तो कई बार ये होता है कि बिजनेस व्यापार आदि थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से भी इनकम हाउस को भी थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कमी और ज़्यादा देखने को मिल सकती है, कभी बहुत अच्छा तो कभी थोड़ा सा कम। अभी यहाँ पे अगर मंगल जो है यहाँ पे 5th हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ पे ये यहाँ की खुद के ही मालिक हैं, यहाँ पे इनकी खुद की राशि है। अब अपनी इस राशि से, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उस राशि से वो अष्टम चले गए हैं, लेकिन बैठे कहाँ पे हैं? बैठे तो लग्न से तो ये पंचम ही बैठे हुए हैं, और बुद्धि विवेक के घर में बैठे हुए हैं, और ये काल पुरुष के हिसाब से यहाँ के लॉर्ड भी होते हैं। तो अगर कि हम काल पुरुष के हिसाब से देखें तो 7, 8, 9, 10, मतलब 10वें 10th के लॉर्ड हो गए, 10th हाउस में आ गए वो। अदरवाइज हम ऐसे देखेंगे तो भी ये लग्न से पंचम है, और अपनी मूल त्रिकोण साइन से ये अष्टम है, और अपने बुद्धि विवेक के ही घर में, स्वयं के घर में बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बुद्धि और बहुत ज़्यादा विवेक यूज़ करके, बहुत ज़्यादा एजुकेशन आदि के लिए, बहुत रिसर्च आदि की फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं। कई बार ये लोग बहुत अच्छे सर्जन और बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली यहाँ पे 8वां भाव पड़ती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आदि भी होते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो हमारी बुद्धि का, हमारे ज्ञान का होता है। 10वां घर जो है ये हमारे कर्म का होता है। तो ऐसे लोगों का कर्म क्षेत्र हो सकता है कि इस तरह का भी कर्म क्षेत्र होने की संभावना बन सकती है। ये लोग जैसे रिसर्च आदि में या सीआईडी आदि जैसे पोस्ट, मतलब फील्ड में इनके जॉब हो सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा साहसी पराक्रमी भी होंगे, साथ में कर्मठ भी बहुत होंगे। अब अगर कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ है, बहुत ज़्यादा साहसी है, पराक्रमी है, बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सभी सुख खुद अर्जित कर लेगा, अपना मान सम्मान खुद अर्जित कर लेगा। लेकिन मंगल यहाँ पे बैठ के 1, 2, 3, 4 8th हाउस को देख रहे हैं, तो 8th हाउस को देख रहे हैं, तो ये संभावना है कि कभी रोग कह रहे हैं, कभी सॉरी, एक मतलब चोट चपेट आदि ये दे सकते हैं। जैसे अचानक से दुर्घटना दे सकते हैं। 8वें घर से हम दुर्घटना आदि का भी विचार करते हैं, तो कई बार दुर्घटना आदि दे सकते हैं। और ये सारे फल जो भी है वो मंगल की महादशा और अंतरदशा में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आ, दशा अंतरदशा चल रही है जुपिटर की और हम मंगल की बात करने लगे, तो ज़्यादातर प्लैनेट्स जितने भी होते हैं वो अपना फल जो है अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में देते हैं। वो जहाँ के मालिक होते हैं वहाँ का फल ज़्यादा करते हैं, और जहाँ पे देख रहे होते हैं वहाँ का फल ज़्यादा करते हैं। पर वो दशा अंतरदशा में करते हैं, और उस पर गोचर का इफेक्ट भी देखना पड़ता है। अब अगर के मंगल की जो दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ेगी, तो मैंने पहले बोला कि बुद्धि विवेक के कर्म के मालिक हैं यहाँ पे। तो ये बहुत मतलब यहाँ से तो अपने मतलब कर्म क्षेत्र में, जैसे कर्म कर्म के क्षेत्र से ये 8वें पहुँच गए हैं, तो ये हो सकता है कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा हार्डशिप देखने को मिल सकती है। कई बार अचानक से जैसे ट्रांसफर आदि की संभावना बन जाती है। कई बार किसी वजह से मतलब कई बार ये होता है कि बच्चों की वजह से ट्रांसफ़र लेने की संभावना बन जाती है, क्योंकि ये बच्चे के घर के अपने मतलब 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बैठ के मंगल का जो एस्पेक्ट है 11th हाउस पे, तो एस्पेक्ट जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं उनकी दृष्टियाँ मैलेफिक होती हैं। 11वें घर को देखेंगे बड़े भाई बहनों के साथ, उच्चाधिकारी कर्मचारियों के साथ रिलेशन में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है। बुद्धि विवेक बहुत होगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि
इनकी दृष्टियों में ही थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं होता, तो कई बार लाभ में समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ से अब कर्म से अष्टम है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जॉब अचानक से चेंज करना, तो कभी इनकम बहुत अच्छी तो कभी इनकम में थोड़ी सी रुकावट आ जाए, इस तरह की स्थिति बनती है। द्वादश स्थान को देखेंगे तो 12वें भाव के सभी फल को ये थोड़ा सा कम करेंगे। इसमें बेडरूम भी आपका शामिल है, तो इट मीन्स कि बेडरूम शामिल होने का अर्थ ये हो जाता है कि यहाँ पे मंगल की दृष्टि होने से कई बार आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपका अगर जीवन शादीशुदा जीवन है तो वहाँ पे समस्या देखने को मिल सकती है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। पर ये यहाँ पे बैठ के ये अपना व्यय स्थान है, तो व्यय में भी कमी लाने की कोशिश करेंगे उसके लिए, तो ये बेहतर है। अब मंगल अगर यहाँ पे 6th हाउस में आ जाते हैं, 6th में ये गुरु की राशि में आएंगे, पर ये संतान भाव के मालिक हैं और छठे घर में बैठ गए, तो संतान को कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी आदि रहने की संभावना हो सकती है, या संतान से विचार न मिले, इस तरह की भी संभावना देखने को मिल सकती है। अब अपनी जो वृश्चिक राशि है उससे वो दूसरे गए, लेकिन लग्न से छठे गए, तो लग्न से छठे जाने का मतलब ये है कि छठे ही घर से सभी बीमारियों का शुरुआत होता है। मतलब जो कोई भी डिजीज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो छोटे लेवल पे ही चालू होती है, और फिर देन बढ़ते बढ़ते अगर केयर नहीं किया जाए तो बड़े लेवल पे होती है। तो मतलब ये है कि लग्न से छठे चले गए मंगल, तो चोट चपेट आदि दे सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियां आदि दे सकते हैं, संतान को भी ये छोटी मोटी बीमारियां दे सकते हैं। लेकिन कर्म के स्थान से 9th हाउस में चले गए हैं और ये कंपटीशन के भाव में बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन आदि के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। बुद्धि और विवेक के भी मालिक हैं, तो यहाँ से तो बुद्धि विवेक का तो ये लिविंग कारक तो ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसलिए संतान भाव से मतलब थोड़ा सा उनको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन कंपटीशन आदि में, शत्रु आदि के मामले में ये पोजीशन अच्छी है। यहाँ पे बैठकर मंगल, अब मंगल 6th हाउस में है, तो आप मतलब शत्रुहंता योग बोलते हैं। आप अपने शत्रुओं को खत्म करने लायक आपके अंदर क्षमता होगी, आप इतने पराक्रमी होंगे और इतने बुद्धि विवेक के मालिक होंगे कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इसलिए इतने बुद्धि विवेक के मालिक होंगे कि आप किसी भी पर कंपटीशन को जीतने में या अपने शत्रु पे विजय पाने में सक्षम होंगे। यहाँ पर बैठ के मंगल जो है चौथी दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 धर्म और पिता के स्थान को देखते हैं, तो धर्म कर्म 6th का लॉर्ड जो है 5th का लॉर्ड जो है वो धर्म भाव में जाने से पिछले जन्म के कुछ कर्म सही हो सकते हैं, पर पिता के साथ संबंधों को ये फिर से खराब करेंगे। टीचर्स गुरुओं के प्रति संबंध को खराब करेंगे। धर्म का भाव है तो धर्म में हो सकता है इंटरेस्ट कम हो, या लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इंटरेस्ट कम हो, या कर्म में बहुत ज़्यादा या रिसर्च आदि में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने पाए, ये भी संभावना बनती है। और उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि जो है 11वें घर पे बनती है, जो कि बड़े भाई बहनों आदि का घर है, तो बड़े भाई बहनों से संबंध में कड़वाहट या वैचारिक मतभेद या दूरी दिखाते हैं। कभी कभी स्थिति ये रहती है कि कभी कभी जैसे कि थोड़ा सा नेचर, जैसे मंगल है, मंगल मार्स एक अग्रेसिव प्लेनेट है, तो थोड़ा सा अग्रेसिवनेस की वजह से कभी कभी ये हो सकता है कि जॉब आदि में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, जो जिससे कि थोड़ा हमारा ये आय इनकम हाउस है वो थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद 12वें घर की जो दृष्टि है उसके अकॉर्डिंग सॉरी ये हो चुका था। मंगल का फल, मंगल जब यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे मंगल जो है वो उच्च के हो गए, एग्जॉल्टेड हो गए, तो मंगल यहाँ पे जो है अपने से मतलब एक राशि से, वृश्चिक राशि से, तो ये तीसरे मतलब वृश्चिक से पराक्रम हाउस हो गया 7 8 9 10, और ये 10वें का 10वां हो गया, ये 10th का 10th,
तो जैसे माता के सुख के लिए फोर्थ का या किसी भी तरह से सुख की प्राप्ति के लिए हम चौथी का चौथा देखते हैं, वैसे कर्म के लिए हम 10वें का 10वां देखेंगे। तो अभी 10वें का 10वां हो गया। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कर्मठ होंगे, कभी बहुत मेहनती होंगे, कर्म के बल और अपना बिजनेस, अपना अंपायर खड़ा करने की इनके अंदर क्षमता होगी। ये अपना बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा करने की शक्ति रखते हैं। और इनकी ये कभी भी ऐसे लोग हिम्मत नहीं मारते, हिम्मत नहीं हारते। इनको मतलब ये जो भी काम करेंगे पूरी साहस के साथ करेंगे, पूरी एनर्जी लेवल के साथ करेंगे, है ना। तो यहाँ से तीसरे गए हैं, तो इनकी संतान भी जो है वो पराक्रमी होती है। और ये बहुत 10वें का 10वां है, तो इनको अपने कर्म का जो है फल पूरा का पूरा प्राप्त होगा। और अपने कर्म के बल पे ये बहुत कुछ अच्छा हासिल करें। इनका लाइफ पार्टनर जो है वो काफ़ी मतलब संभावना है कि इनका जो लाइफ पार्टनर हो वो भी अपने कर्म के क्षेत्र पे काफ़ी अच्छा हो और किसी अच्छी पोजीशन पे हो। पर लग्न को मंगल देखेंगे तो सर दर्द आदि से जुड़ी परेशानियां दे सकते हैं। और मतलब क्रोध में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी मंगल यहाँ दे सकते हैं। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो कर्म के क्षेत्र में पड़ेगी। तो अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि को वो जब देखेंगे तो उसमें 10वें से 10वें बैठे भी है। और तो और अपने मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे और पंचम से चतुर्थ गए हैं तो पंचम का भी सुख मिलेगा। यहाँ सॉरी पंचम से तृतीय है आंसर। तो इस मतलब जातक को क्रोधी तो बनाएंगे और आंख से जुड़ी समस्या भी दे सकते हैं। पर कर्म के बल पे व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर भी ऐसे लोगों के अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंगल एक तो यहाँ पे उच्च के हैं, दूसरे अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है उससे वो 10वें बैठे हुए हैं। अब अगर के मंगल यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी मंगल का जो एस्पेक्ट दूसरा रहेगा फैमिली हाउस पे रहेगा, तो मतलब फैमिली में अपना प्रभुत्व चाहने की वजह से, या ये समझ सकते हैं कि कभी वाणी की वजह से, वाणी भाव को देखेंगे तो वाणी भाव को तो प्रभावित करेंगे मंगल। मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है, तो अपने कई बार क्रोध की वजह से फैमिली हाउस में को अफेक्ट कर सकते हैं या धन भाव को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब मंगल यहाँ पे जब होंगे, यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इनकी स्वयं की राशि पड़ती है जो कि वृश्चिक राशि होती है। अब यहाँ पे वो लग्न से तो 8वें चले गए ना मंगल। ये जो लग्न है, लग्न से अष्टम चले गए, लेकिन मंगल यहाँ पे मोह केंद्र कोण के स्वामी बनते हैं। यहाँ पे संतान से भाव से ये चतुर्थ चले गए। अब ये हो गया कि ये बुद्धि विवेक ज्ञान का घर है। अब ये यहाँ पे रिसर्च आदि के घर में आके बैठ गए हैं। तो ऐसे लोग जनरली कई बार सीआईडी ऑफिसर आदि या मतलब सर्जन आदि अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोग किसी भी काम को करते हैं तो बहुत गहराई तक जाके, बहुत तह तक जाके, जो चीज़ें लोगों को दूसरों को समझने में बहुत समय लगता है, ऐसे लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं और बहुत मतलब अपना बेस्ट दे सकते हैं। इतना मतलब विवेक और बुद्धि ही जब मतलब यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से उनकी स्वयं की राशि है, तो मतलब इतना ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होती है इनको। ये लोग अध्यात्म के क्षेत्र में पूजा पाठ या ध्यान आदि करने में या मेडिटेशन आदि में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। और ये मंगल की जब दृष्टि यहाँ पे पड़ती है एकादश हाउस को, तो बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते को ये थोड़ा सा खराब करते हैं। मंगल या मैल्फिक प्लैनेट्स जो भी है वो लिविंग कारक तत्व को ही परेशान करते हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते के में थोड़ी सी समस्या दे सकते हैं। अब ये यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से फैमिली हाउस को देखते हैं, तो वो सॉरी परिवार के घर को, कुटुंब वाड़ी के घर को देखते हैं, धन भाव को देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अब अष्टम में है, अष्टम से को हम ये भी कहते हैं कि 8वां घर जो है वो एकदम पाताल का घर है ना। तो ये हो सकता है कि कई बार धन अधिक कमाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट किया और कहीं लॉस लग जाने की संभावना बनती है। हालांकि ये सब अगर कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट है तो वो, या पॉजिटिव इफेक्ट है वो मंगल की महादशा अंतरदशा में ज़्यादा देखने को मिलती है।
लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, तो कई बार अपनी सोच समझ से परेशानी से बाहर आने की इनके अंदर पूरी क्षमता होती है। और यार पर ये लोग रिसर्च आदि की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, और यहाँ से बैठ के वो पराक्रम के भाव को भी देखते हैं। तो पराक्रम बहुत अच्छा होता है, इनके अंदर पराक्रमी होते हैं, पर ये है कि एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, चोट चपेट आदि का भय रहता है, क्योंकि लग्न से तो ये अष्टम आके बैठ गए हैं। और त्रिषडाय भाव बोला जाता है, तीसरे भाव को दृष्ट करेंगे तो इसमें थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, चोट चपेट आदि का खतरा रह सकता है। मंगल की महादशा और अंतरदशा, मंगल जब 9th हाउस में बैठेंगे तो नवा घर 9th हाउस से हम फादर का धर्म का आदि का विचार करते हैं। अभी यहाँ पे बैठेंगे तो मंगल इस कुंडली के लिए मतलब लग्न से जो है, लग्न से 9th हाउस में ये बैठ गए, भाग्य भाव में बैठ गए। अब कर्म का और भाग्य का दोनों का ये हो गया, तो ऐसे लोग कर्म से अपना भाग्य बनाने में सक्षम होते हैं। और ये 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो मतलब मूल केंद्र कोण के स्वामी और सबसे अच्छा ट्राइन जो होता है वहाँ पे बैठ गए, तो बहुत साहसी होंगे, बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत मेहनती होंगे, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत विवेकी होंगे। हायर एजुकेशन अच्छी होगी इनकी। और यहाँ पे बैठेंगे तो माता के साथ और पिता के साथ, मतलब माता के घर से तो 1 2 3 4 5 6, माता के घर से मंगल का छठे बैठना, तो और पिता के घर में बैठना, पिता 6 8 का एक संबंध बनता है, तो फादर और मदर के साथ रिलेशन में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है। और मंगल की जो दृष्टि है वो 12वें घर पे पड़ती है, तो 12वें घर में मतलब कई बार ऐसा होता है कि हायर एजुकेशन के लिए भी ये ऐसे लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि गए तो बीमारी आदि अगर कोई हो गई, कोई कोई समस्या हो गई, तो कई बार फंसने के चांस होते हैं। हालांकि मंगल इस कुंडली के लिए मंगल बिल्कुल कारक ग्रह होते हैं, और 9th हाउस में बैठे हैं, तो इनको कहीं न कहीं से भाग्य का सहारा मिल जाता है, कहीं न कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाता है, जिससे वो अपना बेटर दे पाते हैं। इसको मोक्ष हाउस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट होता है धर्म आदि में, जैसे कि अब इतना ज्ञान, इतना विद्वान होंगे, तार्किक होंगे, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बुद्धि इतनी तीव्र होगी, तो हो सकता है कि ऐसे लोग ध्यान मेडिटेशन आदि करके मतलब अपने आप को अपने मतलब जो लाइफ है उसको मोक्ष की तरफ भी मोड़ सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे भी थोड़ा बहुत खर्चा होने की संभावना बनती है। हो सकता है मंगल फादर के हाउस में बैठे हुए हैं, या संतान के ऊपर भी हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है। अब मंगल का जो एस्पेक्ट है दूसरा, वो यहाँ पे थर्ड थर्ड हाउस पे छोटे भाई बहनों के ऊपर बनता है, तो अब यहाँ पे चौथा भी दृष्टि है, यहाँ पे 7वीं दृष्टि है यहाँ पे, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन पे व्यय जो है फादर के संतान के लिए या मदर के लिए या ब्रदर के लिए भी करा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसी के साथ, अपने से छोटे लोग जो होते हैं, जो नीचे दर्जे के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको ये डोमिनेट करके रखते हैं। मंगल एक डोमिनेटिंग प्लेनेट भी होता है। 4th हाउस को देखेंगे तो घर के सुख को थोड़ा भंग करेंगे, घर से दूर रहने की कार्यस्थल, क्योंकि ये यहाँ पे मूल त्रिकोण इनका बन रहा है साइन, तो यहाँ से अब ये 12वें भी है, तो ये हो सकता है कि कार्य क्षेत्र की वजह से घर से दूर रहे, माता से वैचारिक मतभेद रहे, माता को हेल्थ इश्यू रहे, यहाँ पे इनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती घर के लिए। अब अगर कि मंगल यहाँ पे बैठेंगे कर्म स्थान पे, मंगल जो है, मंगल और सूर्य जो है यहाँ पे दिशावली होते हैं, दिग्बली बोलते हैं, और यहाँ पे रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल अपनी मूल त्रिकोण साइन में बैठे हैं। ये स्थिति मंगल के लिए और सूर्य के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत ही अब ये तो केंद्र कोण का सीधा डायरेक्ट संबंध बन गया, और मतलब इस लग्न के लिए वो 10वें जाके बढ़ गया। बहुत ही ज़्यादा कर्मठ होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, और बुद्धिमान होंगे, और डॉक्टर आदि हो सकते हैं। ऐसे लोग मतलब बहुत हायर एजुकेशन होगी, और इनका जो बिजनेस होगा, जो इनका व्यापार होगा, वो बुद्धि के बल पे, विवेक के बल पे ये बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। मंगल यहाँ पे बैठ के लग्न को देखता है, तो लग्न से मतलब थोड़ा सा सर दर्द आदि की समस्या दे सकता है।
गुस्सा दे सकता है, क्रोध दे सकता है। सातवीं दृष्टि से माता के घर को देखेंगे तो अब बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, बहुत नॉलेज होगा, बहुत हाई पोस्ट पे होंगे, तो हो सकता है कि संतान से भी दूर रहें, घर से भी दूर रहें, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मंगल यहाँ पे स्वयं के हाउस को देखते हैं, तो स्वयं के हाउस को देखेंगे तो मतलब संतान होगी जरूर। अगर के यहाँ पे कई सारे मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी लेडीज की कुंडली है तो मंगल की महादशा अंतरदशा जिस समय चल रही हो, अगर उस टाइम पे प्रेगनेंसी आदि होती है, कंसीव करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मिसकैरेज आदि होने की संभावना बन जाती है अगर के कई सारे मैलेफिक एस्पेक्ट हुए तो। क्योंकि मंगल स्वयं के घर को देख रहे हैं, तो स्वयं के घर को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना। उसके बाद बात करते हैं, मंगल जब 11वें घर में बैठ जाएंगे, 11वें घर में बैठेंगे तो मंगल अब ये हो गया कि अपने कर्म कर्म का मालिक आय भाव में जाके बैठ गया। अब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ होगा, बहुत ज़्यादा बुद्धि और विवेक वाला होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में उसको अर्निंग भी होएगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ये अर्निंग करने में सक्षम होंगे। क्योंकि अभी हमारा जो लॉजिक होता है, हमारा जो विवेक होता है, हमारा जो ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, उसके मालिक जो है, और प्लस जो हमारे कर्म के मालिक हैं, वो कहाँ पे बैठ गए, एकादश हाउस में, तो ये बुद्धि विवेक और ज्ञान की भी तो बढ़ोतरी करेंगे और कर्म की भी बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कर्म के बल पे बहुत हाई पोजीशन, हाई ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे रह सकते हैं। और मतलब जहाँ भी होंगे वो उच्च अधिकारी आदि की पोस्ट इनको मिल सकती है। और यहाँ पे बैठ के मंगल कुटुंब भाव को देखेंगे, 1 2 3 4 कुटुंब भाव को देखेंगे, तो जब ये कुटुंब भाव को देखेंगे तो ये हो सकता है कार्य क्षेत्र की वजह से परिवार से दूर रहने का चांसेस बन जाता है। और थोड़ा सा अब कोई डिक्टेटर ही है, बहुत अच्छी ऊंची पोजीशन पे है, बहुत एजुकेटेड है, तो क्या है, थोड़ा सा डिक्टेटरशिप क्वालिटी जरूर आ जाती है ऐसे लोगों में। उसके बाद मंगल का जो एस्पेक्ट होगा वो 5th हाउस पे होगा, तो संतान के लिए तो बुरा नहीं है, लव अफेयर आदि के लिए भी बुरा नहीं है, बिकॉज ये मंगल यहाँ पे यहाँ से भी और यहाँ से भी मंगल जो है अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, तो स्वयं की राशि को देखने को, स्वयं के घर को, जब भी कोई प्लेनेट अपने खुद के घर को देख लेता है, तो अपने खुद के घर को देखने के बाद वो घर को काफी स्ट्रांग बना देता है, उसका पूरा सपोर्ट उस घर को हो जाता है। और उसके बाद मंगल 6th हाउस को जब देखेंगे, छठे घर को, यहाँ पे बैठ के मंगल जब देखते हैं तो रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पाने में बहुत सक्षम होंगे, मतलब इनके अंदर इतना क्षमता होगी कि इनके सामने शत्रु नहीं टिक पाए, रोग ऋण बीमारियों को भी ये दूर करने में भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान होंगे। उसके बाद मंगल अगर के 12वें घर में बैठ जाते हैं, तो अब 10th का लॉर्ड 12th में जब चला गया, तो हो सकता है कि कर्म क्षेत्र की वजह से बाहर जाके सेटल हो जाएं, या लेकिन ये मोक्ष का भी हाउस है, 10वें का, 10th का लॉर्ड 10 मोक्ष पाने, मतलब 10वें का लॉर्ड जो है तीसरे में बैठा है, हमारा तीसरा से अब कर्म पराक्रम का विचार करते हैं। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, इतना विवेकी है, तो मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए भी प्रयास करे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो यहाँ के भी मालिक बनते हैं। और यहाँ से जब वो 8वें चले गए हैं, संतान भाव से लव अफेयर आदि भाव जो भी है, वहां से 8वें बैठ गए हैं, तो हम 8वां भी जो भाव देखते हैं वो मोक्ष के लिए ही देखते हैं। अब बुद्धि विवेक तो बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों में, तो मतलब हो सकता है कि ऐसे लोग जो कर्म करें वो या जो व्यय करें, तो व्यय जो है वो किसी धर्म स्थल के लिए कर सकते हैं, किसी अच्छे कार्य में व्यय कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ से हम हॉस्पिटल आदि का विचार करते हैं, तो बहुत हद तक ये भी चांसेस बनते हैं, काल पुरुष में छोटे भाई बहन के कारक हैं, तो ये भी बहुत जगह पे मतलब हो जाता है कि मतलब मंगल मतलब छोटे भाई बहनों पे या संतान पे या एजुकेशन आदि पे खर्चे करवा सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि संतान को या भाई बहनों को कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, उस पर भी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज के लिए मतलब देखा गया है, तो उस पर भी व्यय करा सकते हैं। यहाँ पे बैठ के यहाँ देखेंगे तो ये रोग ऋण शत्रुओं का घर है। ठीक है, तो लग्न से तो ये 12वें चले गए, तो लग्न को कमजोर करेंगे अभी।
मतलब लग्न को कमजोर करना इन द सेंस कोई भी प्लेनेट जब 12वें स्थान में बैठा होता है, अब ये लग्न से 12वां मंगल, मंगल क्या है, साहस है, पराक्रम है। अब मंगल जो है तीसरे के साहस पराक्रम के मालिक हैं, यहाँ पे 12वें में बैठ गए। 12वां तो क्षय का भाव होता है ना, खत्म होना, कोई भी चीज की कमी हो जाना। तो यहाँ पे अब पराक्रम को कम कर देंगे, मतलब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 पराक्रम हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो हो सकता है कि पराक्रम हाउस, मतलब इनके पराक्रम में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। और छोटे भाई बहन के साथ रिश्ते में थोड़ा मधुरता ना देखने के लिए, ननिहाल पक्ष से रिश्ता अच्छा ना हो। जो रीढ़ रोग शत्रु है उनके उनको तो खराब, मतलब खत्म करने का इनके अंदर क्षमता रहती है। उसको नो डाउट 6 हाउस पे उनका एस्पेक्ट है, तो रोग रीढ़ शत्रुओं को भी खत्म करने की क्षमता रखेंगे। लेकिन बस ये साहस पराक्रम आदि में कमी आ जाएगी। और ये कंपटीशन का भी हाउस है, तो कंपटीशन आदि में बहुत अच्छी स्थिति, अच्छी सफलता देखने को नहीं मिलती। 7th हाउस लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए, उनके साथ भी रिश्तों में मधुरता देखने को नहीं मिलती है। मंगल 12वें में, पहले में और चौथे में और 7वें और 8वें में जब भी स्थित होते हैं तो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। मंगल यहाँ पे है तो ये बेडरूम का हाउस है। तो मंगल यहाँ पे जब भी होते हैं तो जनरली लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशन होते हैं, बेडरूम का जो हमारा रिलेशन बोलेंगे, बेडरूम का जो रिलेशन होता है उसमें लड़ाई झगड़े आदि होने की संभावना बनती है। धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें। धन्यवाद।